उनकी महफिल से नसीब First job with Vishal Bhargav. first big project. Jammu is always like my happy place. कुछ डोगरे फ्रेंड्स की हमें कश्मीर डोले बोलते थे. ठीक है, मेरे को बस बम्बई देखना था. आज जैसे तुझे मिलाना है अनमोल कच्छ मुकल जम्मू के लोग बड़े बाहर गए थे सारे दी अपने अपने कहानी पर अनमोल दी कहानी बड़ी बात है ते आओ चलचे मिलचे अनमोल कन्नै ठीक है आ जाओ अभी चलो निकल. मिगी लगदा तुसें डोगरी समझ आंदी है हाँ ते पर आई स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई कांट आस्क यू टू स्पीक इन कश्मीरी. तुझे जम्मू क्यों छोड़ा, आपने जम्मू क्यों छोड़ा और आप जम्मू कहाँ से हैं? मैं तो जम्मू बहुत ही गाँव है. एक बहुत ही गाँव इलाका है बरनाई, स्मॉल विलेज नियर मुट्ठी और गन तालाब. ज़्यादातर वही पता होता है लोगों को, पर बरनाई इतना बात में नहीं होता है. तो मेरे सारे कज़न 6 से 7 है. 7 के साथ 6 के या 5 इंजीनियर्स हैं और 2 डॉक्टर्स हैं. लाइक एवरीवन आई वाज सपोज टू डू इंजीनियरिंग. मेरा फॉर्म भी भर दिया था और हम निकल भी गए थे. हम गुजरात पहुंच गए थे. तो उसके बाद हमने शाम मतलब अगले दिन काउंसलिंग थी. तो उसके बाद मैंने शाम को एक पार्क में बैठ के ऐसे मतलब सेल्फ एनालिसिस वेरी मतलब आई वाज अ किड. तो ये कौन से साल की बात है शायद आप बता 2016 है आई गेस. ओके तो 12th हुआ था. तो दैट 18 ईयर ओल्ड अनमोल को पता नहीं था कि मतलब ठीक है मैं सोच ही रहा था. बट इट वाज लाइक वेरी पता नहीं है वो क्वालिटी मैच्योर बट वेरी चाइल्डिश टू थिंक कि हाँ निकल जाऊँगा मतलब जो मेरा मन है वही करूँगा. बट इन सम कॉर्नर आई नो कि मतलब आई हैव टू डू दिस. अब जितने ख्वाब थे वो देखे थे, अच्छी बात है, उनको फिर साथ साथ पूरा करेंगे या इसके बाद करेंगे. बट ये तो करना ही है इंजीनियरिंग जैसे सबने किया है, मुझे भी करना ही पड़ेगा. बट वही फिर मैंने कॉलेज को एक कॉल लगाया था. मैं गुजरात में ही था, हम वडोदरा पहुँच गए थे. अगले दिन काउंसलिंग थी तो मैंने पूछा था कि मेरे को बस BMM पता था कि मैंने सुना था किसी ने किया था. KC कॉलेज के बारे में पता था, KC कॉलेज के बारे में. KC कॉलेज जम्मू वाला? नहीं करमचंद नहीं, किशनचंद चला रहा. ये कहाँ पे? ये चर्च गेट में, बॉम्बे में. हाँ. अच्छा तो मैंने सुना था कि KC कॉलेज है. मैंने कॉल लगाया तो कहते हैं हाँ एडमिशन चल रहे हैं. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि निकलना है. मतलब मुझे ये तो पता था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. तो मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है. ये तो नहीं करना है. तो इनफ हो गई पढ़ाई. मतलब मेरे जो उसमें भी अच्छे स्कोर आया था तो बट मुझे नहीं करना है. तो आप जम्मू से गुजरात गए इंजीनियरिंग की काउंसलिंग करने. फिर वो सारा क्या था कि आपने घर में बताया मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ. फिर आप बॉम्बे मम्मी के साथ आए थे, हम निकले थे. अच्छा. बहन भी थी. मेरी बहन ऑलरेडी वहाँ पे कॉलेज में पढ़ रही थी ना. बट शी वॉज इन माई सपोर्ट. शी वॉज डूइंग इंजीनियरिंग. हाँ शी न्यू कि ही डजंट वांट टू डू दिस और जस्ट डोंट फोर्स हिम. वो तो मेरी हमेशा से बचपन से बेस्ट फ्रेंड रही है तो उसको पता था कि इसको नहीं करना. देन फिर काउंसलिंग थी. फिर हमने हाँ मैं निकल गया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ. मैं निकल गया. हिमानी को भी थोड़ा बहुत समझाया. तो फिर हिमानी ने थोड़ा सपोर्ट पता काफ़ी सपोर्ट किया. मम्मी को भी समझाया. मैं रात को ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ा हूँ. जम्मू से? नहीं गुजरात से. अच्छा. के लिए वडोदरा से. तो हिमानी दीदी को पता था कि इसको नहीं करना है. उसने मम्मी को थोड़ा बहुत समझा भी दिया था. तो फिर हम पहुँचे. पहले दिन तो शायद मेरा पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है. मैं सीधा सूटकेस लेके KC कॉलेज पहुँचा. चर्च गेट मुंबई सेंट्रल आई थी ट्रेन. पहली बार मुंबई आया. हाँ मुझे बस वहाँ पे देखना था. उसके बाद मेरे को लगा कि खाली हाथ भी लौट जाए ठीक है. फिर से IIT कर लेंगे. एक्टर पर नहीं, एक्टर नहीं मतलब पता नहीं. मुझे बस मुंबई देखना था. एक स्काईलाइन दिखती है ना मुंबई सेंट्रल जैसे ही पहुँचते हैं. उसके पास थे आप? मैं अभी भी याद है मैं ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा हो क्योंकि रुक रही थी ट्रेन जब मुंबई सेंट्रल पे. तो फिर वो मैंने वो पहला क्योंकि मैंने बहुत पहले ऐसा ना सपने में देखा था. बट मुझे लगता था ठीक है क्या ही होगा नहीं पूरा या कभी ऐसे घूमने जाएंगे. वो जैसे ही मैंने वो फ्रेम देखा स्काईलाइन का, ऐसे बिल्डिंग्स है, सनराइज हो रहा है. मुझे लगा अब चाहे मतलब आई वॉज एट पीस कि अब चाहे खाली हाथ भी लौट जाए जम्मू, कुछ ना भी हुआ इन दिनों, अगर नहीं बन पाया तो इट इज़ ओके. ठीक है मेरे को बस बम्बई देखना था. वही कॉलेज पहुंचा था मैं
सूटकेस लेके देन आई आस्क्ड हिम कि कॉलेज चल रहे हैं एडमिशन के एडमिशन तो कब तक ख़त्म हो गए हैं, तो आप तो बहुत लेट हो। फिर उन्होंने कहा था हाँ, फिर मैं मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मैंने बैग माँ के से दरवाज़ा खोल भी दिया था। फिर उसे पीछे से बुलाया, आप मंजुला मैम HOD मैम से बात कर लो कि कोई कोटा हो सकता है। देन आई रिमेंबर्ड कि कश्मीरी कोटा होता है हर कॉलेज में। फिर मैंने एक लेटर लिखी मैम को, तो मैम ने कहा कि हाँ हो जाएगा। मैंने मैम से 3 बार पूछा, मैम पक्का हो जाएगा? HOD मैम से पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर? कहती हाँ आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, हो जाएगा। तो फिर इट हैपेंड, फिर हमने हॉस्टल भी ढूंढा, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। डिग्री में 2 डिग्रीज थी उसमें, FTNMP था और BMM था। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर जर्नलिज्म साइड। फिर मैंने मतलब जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन 3rd ईयर में एडवर्टीजमेंट में और जर्नलिज्म में चुनना होता है। देन आई टुक जर्नलिज्म। एंड व्हाट इज़ योर J&K कनेक्शन, ये बताइए। बनना ही तो है, J&K कनेक्शन क्या है? जम्मू भी है, कश्मीर भी है, और कैसे है कोई बताइए। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी टाइप है कि जो बॉर्डर के पास रहता है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन ही होती है। वो तो है, और बहुत अलग है ना जम्मू और कश्मीर एक दूसरे से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जम्मू इज़ ऑलवेज लाइक माई हैप्पी प्लेस फॉर लाइक आई ऑलवेज फील सेफ। मतलब अगर ऐसा होता ना कश्मीर के लिए, देर इज़ ऑल्सो मतलब देर इज़ ए वाइड हमेशा कि चाहता भी हूँ हो लेकिन वो हो नहीं सकता है, पता नहीं कब होगा, पता ही नहीं है। वहाँ का होना, वहाँ मतलब कश्मीरी होके भी इट्स लाइक वी आर जस्ट टूरिस्ट इन आवर ओन होमलैंड। वी जस्ट गो देयर एंड वी एवरी टाइम वी गो देयर वी नो वी हैव टू लीव आफ्टर सम पॉइंट कि वी कांट स्टे हेयर। जम्मू अब तो चलो जैसे बॉम्बे आ गए हैं, तो अब जम्मू के लिए भी वैसा ही है, बट स्टिल यू नो दैट यू डोंट हैव ए होम देयर। जम्मू में हुआ, जम्मू की अलग फीलिंग क्यों है, आई फील वेरी काम, आई नो कि दिस इज़ माई स्पेस जहाँ मुझे कुछ भी हो जाए ना, मैं उस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, मैं फंसूंगा नहीं। वो कहीं और नहीं आई है वो फीलिंग, ना बॉम्बे में ना कश्मीर में। तो फोटोग्राफी कैसे सीखी आपने? हाँ, BMM कर रहे थे, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया, KC कॉलेज चर्चगेट। हाँ चर्चगेट, बट हमारी बिल्डिंग कोलाबा में थी BMM की। ये है फोटोग्राफी के टूर्स यार, तो मुझे लगता है बहुत ही पहले क्लास में, क्योंकि जब माई ग्रैंडफादर पास हुए तो मतलब आई डोंट नो रिमेंबर और आई डोंट नो माई मॉम सेज कि आई वाज इन लाइक मेकिंग डिप्रेशन, और मतलब मैं बहुत बात कम करना लग गया था। अच्छा। तो उन्होंने कैमरा लाया था मम्मी ने, ताकि इसका अटेंशन या थोड़ा वो हो जाए, बिजी हो जाए कैमरे में। वहीं से वैसे तो मैं फ़ोन पे करता था, बट मेरे हाथ में कैमरा आ गया फिर, मतलब DSLR। हाँ। अच्छा। तो छोटा मोटा ही था, इतना बड़ा वो सोनी का ही था वो। तो वो फिर मैंने शुरू किया, फिर मैं अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ लेता था, छोटे मोटे वीडियोस बना रहा हूँ, तब भी फ़ोन से भी शुरू करता ही रहता था, थोड़े बहुत स्निपेट्स मार के पीछे कोई म्यूज़िक लगा दिया, कुछ तो भी ऐसी म्यूज़िक वीडियो टाइप बना दी है, ऐसा फील गुड वाली वीडियो। शुरू वहीं से हुआ था। देन 3rd ईयर आने तक आई रियलाइज BMM में। हाँ, फिर 3rd ईयर मतलब चालू तो तब भी था, थोड़ा सोशल मीडिया was full on, no? हाँ, मतलब सोशल मीडिया हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। इफ़ यू यूज़ इट इन ए गुड वे, इट कैन हेल्प यू। मतलब मेरा करियर जितना भी है अभी तक, या जो भी है, सोशल मीडिया हैज़ गिवन मी अ लॉट। माई थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू माई फोटोज़, मैंने अकाउंट ही बनाया था दूसरा, और उस अकाउंट बनाने का आइडिया ये था कि मेरे पास सब कुछ डिलीट हो जाता था फोन में। मुझे लगता था दिस इज़ माई क्लाउड, ये कौन देखेगा, ये कौन नहीं देखेगा, ये जस्ट दूसरा अकाउंट है, इससे क्लाउड। मतलब मैं यहाँ पर बस फोटोज अपलोड करूँगा रखने के लिए, ताकि आगे चल के मेरे फ़ोन से डिलीट भी हो जाए, मेरे पास देखने के लिए रहेगी। बट वही फिर वो बढ़ता गया। फिर मैं सिर्फ फोटोग्राफी डालता था, फिर काम भी आने लग गया। फिर बट फ्रॉम दैट अकाउंट मतलब बहुत काम मिला है मुझे उससे। What is your Instagram handle? अनमोल काजरू। अनमोल काजरू। I'm sure you are famous and will pop up. I'm not that. Not तो famous. सोशल मीडिया में आपका तो अटेंशन मिला, देन फर्स्ट जॉब विद विशाल भार्गव। फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट। उससे पहले छोटे मोटे से सलीम सर के साथ भी मैंने किया था काम, म्यूज़िक वीडियोस पे सलीम सर के साथ भी, या मैं छोटी म्यूज़िक वीडियोस में या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज मैंने कोविड में भी शुरू किया था। मैंने शुरू किया था वो एक पॉइंट्स इन एग्जाइल करके एक दोस्त के साथ, उसको मैंने घर बुलाया था, तो हमने मिलके शुरू किया था कि हम
क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक अंकल थे, बस ओल्ड एज, तो मैं उनके फ़ोन, मतलब ओल्ड एज लोगों को फ़ोन नहीं अच्छे से, मोहल्ले में कहाँ, जम्मू में, बरनाई में, मोहल्ले में ही, तो वो भी कश्मीर, हमारा पूरा मोहल्ला कश्मीरी पंडित्स का ही है, एक घर है शायद वहाँ डोगरा, बाकी सब कश्मीरी पंडित है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार फ़ोन का कुछ देखना, कुछ ख़राब हो गया है, उनको कुछ करना नहीं आ पा रहा था, मैं कर रहा था, तो साइड पे उनकी बुक्स पड़ी थी, हैंड रिटन पेजेस पड़े हुए थे। देन आई गॉट टू नो, इतने सालों से मैं होंगे इसी मोहल्ले में हम लोग, देन आई गॉट टू नो कि ही राइट्स पोएट्रीज। फिर मैंने सोचा कि कुछ एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैंने पूछा उनसे आपने कुछ एग्जाइल पे लिखा है, कहते हैं हाँ लिखा है। फिर उनको पता चला एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, जो सिर्फ उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो एक दूसरे के पोएट्री सुनते हैं, रिव्यूज़ देते हैं, दैट इज़ ऑल, नथिंग इज़ ऑन लाइक एनी प्लेटफॉर्म उनका मटेरियल। देन आई वांटेड टू लाइक डॉक्यूमेंट देम। तो आप जम्मू में थे, कोविड था, फिर आप विशाल भारद्वाज के सेट पे कैसे पहुंचे एज अ स्टिल फोटोग्राफर, राइट? स्टिल इन BTS जिसको बोलते हैं। हाँ, एंड दिस वाज फॉर विच पार्ट? चार्ली चोपड़ा वेब सीरीज। हाँ, सोनी जो भी हाँ, कैसे आपका पहुंचना कैसे? मतलब अगर टेक्निकली देखें तो मतलब कनेक्ट हुए डॉट्स, आई मतलब ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पेज के थ्रू लॉट ऑफ कश्मीरीज फॉलो मी, स्पेशली पंडित्स हु आर इन एग्जाइल, मतलब बाहर रह रहे हैं। तो मैं श्रीनगर को बहुत कैप्चर किया था, रैनावारी को भी बहुत, मतलब मैं रैनावारी में रहा था एक मुस्लिम फैमिली में 1 महीने, तो उस टाइम, और पहली बार मैंने बर्फ़ देखी थी, चिल्ले कलान के टाइम रुका था मैं, तो उस टाइम मैंने बहुत डॉक्यूमेंट किया था आसपास। तो देन आई यूज्ड टू आस्क पीपल ऑन माई इंस्टाग्राम, मोस्टली पंडित्स, कि आप अपना घर बता सकते हैं कहाँ पे, मैं फ्री हूँ यहाँ पे, मैं आई विल ट्राई टू गो देयर जहाँ आप लोगों का घर था, तो मैं आपको भेज सकता हूँ वहाँ की फोटो या जिसका है कुछ भी। तो फिर उसमें एक मेरी फॉलोअर थी मधुलिका जलाली दीदी, उनको मैं जानता हूँ। हाँ, तो उन्होंने फिल्म बनाई है एक घर का पता, हाँ, वेरी गुड फिल्म, तो वो मैंने बॉम्बे में ही देखी। तो फिर वो मेरे को फॉलो करते थे, शी यूज्ड टू लाइक माय वर्क, शी यूज्ड टू अप्रिशिएट आल्सो, तो हम बहुत सालों से गए थे, 1-2 साल से उसका फ्रेंड थे। देन शी मतलब हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू मतलब गिव माय नेम, प्रोजेक्ट आ रहा था वही विशाल से का, तो हम फिर मैं उनके दोस्त अभय से मिला था, हाँ अभय शर्मा, यहाँ पे स्पोकन फेस्ट में, तब हमने एक दूसरे को फॉलो किया था। देन ही ऑल्सो यूज्ड टू सी माय वर्क। तो मैं फेब में घर पे ही था, मेरा बर्थडे था शायद अगले दिन, तो उसका मेरे को कॉल आया, तो बोला कि ऐसा प्रोजेक्ट है मनाली में, कुछ बता नहीं रहा, मतलब ऐसा कुछ बड़ा बताया नहीं था, तो मैंने उसको सोचा था कि 2-3 दिन का होगा या अगले दिन बर्थडे है, तो कहता ठीक है मतलब बता दे अगर है, तो मैंने पूछ लिया कि है क्या, इट्स वेब सीरीज विशाल सर इज डायरेक्टिंग। मैंने कहा अरे भाई मतलब आप हैदर के तो फैन ही होंगे। हाँ, हैदर, मकबूल, ओमकारा, कमीने, और हैदर ऐसे भी मुझे लगता है सबसे ऑथेंटिक हिंदी फिल्म। Hyder is the only film which went closest to the reality, and it is like retaining also. हाँ, it's an institution। आपको क्या सीखना है फिल्म मेकिंग में? आपको राइटिंग सीखनी है, डायलॉग, एक्टिंग सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, कंपोजिशन सीखना है, सिनेमेटोग्राफी सीखनी है, कुछ भी आपको सीखना है उस फिल्म में सब मिलेगा आपको। कैसा तजुर्बा था? अरे बहुत बढ़िया, वेरी चिल सेट, वेरी मतलब यू कैन गो एंड टॉक टू हिम, इट्स नथिंग लाइक दैट हायरार्की कि आप यू आर दिस पोजीशन से यू कांट गो टू हिम, यहाँ वेरी। मुझे ये भी पता है कि अनमोल इज आल्सो डूइंग हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हाँ, व्हिच इज अ फिल्म। यस, दैट इज अभी जो मैं कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक फिल्म शॉर्ट फिल्म लिखी थी और उसको उसका DOP भी किया मैंने का। मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, वैलिडेशन ये होता है कि अगर आपका काम अच्छा है, एक बार आप किसी के साथ काम करोगे वो आपको फिर से रिपीट करता है, दैट मीन्स यू आर गुड, हाँ, यू आर वेरी गुड रादर, विच स्पीक्स फॉर यू एंड फॉर योर वर्क, एंड वी वर्क टुगेदर। हमने एक फिल्म में काम किया एक साथ, और तो संतोष तो जो इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल सर्तन रिगार्ड, अगर मेरी फ्रेंच ठीक है तो यहाँ आ गए। आई वॉज द डायलॉग राइटर एंड स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, अनमोल भी उत्थे मिलिया ते बड़ा क्या went for the Oscars also. Yes. We became good friends because of our Jammu connection.
एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड कि मैं हमेशा चाहता था कि इनकी जो स्टोरी है व्हाई यू लेफ्ट जम्मू हाउ मुझे वो लगता है अगर आपके देखो उर्दू का वर्ड है ना कुव्वत हो इफ़ योर अर्ज इज वेरी स्ट्रांग ना आप पहुंच ही जाते हो तो अर्ज होना मोटिवेशन होना बड़ा ज़रूरी है मुझे मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन नहीं पता थी बट व्हेन आई गॉट टू नो द रियल डेफिनेशन मतलब आई रियलाइज कि दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन कि मैंने इतना सोच यू डोंट हैव टू बी वेरी लाइक मतलब मैकेनिकल अबाउट इट कि आप रोज सोचोगे जानबूझ के मैनिफेस्ट करने के लिए बैठ के टाइम डिसाइड किया आपने कि मैं इस टाइम पे ये ऐसे सोचूंगा तो होगा ये अंदर से आना चाहिए और मतलब फिर ठीक है मतलब बहुत सारी सब बहुत मतलब मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाता ऐसा दीदी के सपोर्ट हाँ दीदी के मम्मी के उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता हमेशा से फाइनेंशियल या मेंटल या इमोशनल सपोर्ट था ही नहीं इंटरेस्टिंग है आप इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के लिए गए और आगे बॉम्बे और किसी को पता नहीं था फिर DNM फिर फोटोग्राफी सोशल मीडिया चलता ही क्या इवन थर्ड ईयर तक मुझे लगा था मुझे इसके बाद MBA करना होगा अच्छा ये यहीं तक था अपनी मर्जी यहीं तक थी इवेंचुअली तो वही 5 to 9 जॉब करनी है आपको लगता है जम्मू अभी भी बेटर है बॉम्बे से या बॉम्बे बेटर है बहुत चीज़ों में जम्मू अच्छा है बहुत चीज़ों में बॉम्बे अच्छा है कैसी चीज़ों में बॉम्बे अच्छा है इन टर्म्स ऑफ योर मतलब जिस फील्ड से हम लोग आते हैं पहली बात तो इंडस्ट्री बॉम्बे में ही है दूसरी बात कि मतलब यू कांट सर्वाइव ऑन आर्ट इन जम्मू बट यू कैन हियर इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी आई थिंक आर्ट पे सर्वाइव कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट संस्था हो तो हाँ बट ये कि हाँ बॉम्बे की मोनोपोली भी है इंडस्ट्री में और किसी शहर में इंडस्ट्री नहीं है ऐसी दिल्ली में भी हो छोटी मोटी बट बॉम्बे हैज़ लाइक ऑन लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाँ नहीं पड़ता है तो यू कैन मेक योर ऑन रीजनल सिनेमा इन योर गाँव या सिटी बट यू हैव टू कम जम्मू की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मिस होती है या बॉम्बे या मंदेरी में है जो एक्चुअली बॉलीवुड है बॉलीवुड तो क्या चीज़ मिस करते हो आप है तो बहुत कुछ पहले तो फैमिली बिकॉज वो वार्मथ वहीं से आता है यहाँ पे बहुत कोल्डनेस है मतलब दैट इज़ ऑल्सो मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग इफ़ यू आर मेकिंग फ्रेंड्स फॉर योर वर्क और मतलब किसी मतलब से बनाए जा रहे हैं कि वो अच्छा भी लगता है मतलब एक टाइम बाद लगता भी है कि कोई अपना दोस्त ऐसा बन रहा है जो काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ एक दूसरे को देख के मोटिवेशन बन के बेहतर भी होते हैं हम अपने वहाँ पे बट यू समटाइम्स यू मिस दैट वार्मथ जहाँ कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से लेकिन वी आर स्टिल स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड मतलब वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट एनीथिंग वी कैन जस्ट बी साइलेंट एंड सिट टुगेदर कि मतलब मैं वाटर बॉडीज़ बहुत मिस करता हूँ जम्मू की हाँ मतलब मेरे को नदियों में बैठ के किनारे बैठ के बड़ा मज़ा आता था हमारे वहाँ से तो है BNB कनाल है या कोई भी गंदी है बट रियासी में देवपिंडी है मतलब नहाने चले जाते हैं कभी वो तो है ही और वही वो वार्मनेस वो सेटलनेस में उसको बोलते हैं निक जो कोजीनेस होती है ना जम्मू में एक वर्ड है मतलब डोगरी का था निकल लगता है जैसे आप रजाई में निक होता है माँ की जफ्ती में निक होता है जगह का निक है हाँ बट वही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है व्हेन यू हैव डिजायर्स व्हेन यू हैव एम्स और व्हेन यू हैव ड्रीम्स तो देन यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन जम्मू एक टाइम बाद बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन बन जाता है कि बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता है और क्या चीज़ है कोई खाना कोई अदर चीज़ खाना तो बहुत ऑब्वियसली मतलब लाड़ी कुलचे लाड़ी तो मैं हर बार खाता हूँ ये न्यूट्री कुलचा भी मुझे बहुत पसंद है लाड़ी और न्यूट्री मेरे लिए मतलब बात तो बहुत अलग है लेकिन मेरे लिए क्रेविंग दोनों की सेम ही है अच्छा अभी जब मैं गया था जम्मू अभी आया 1 महीने पहले ही तो हम अभी शादी कज़न के चले तो रात को अब मेहंदी रात चली रही है रात को जा रहे हैं बस स्टैंड और 1-2 बजे कलाड़ी कुलचे खाना और कश्मीरी बेकरी का कुछ मिस नहीं करते हो कतला मिस करता हूँ शीर चाय मेरा भी फेवरेट 12 बजे जो बनता है ना फ्रेश कतला मैंने अपनी दोस्त की बिल्ली का नाम भी कतला रखा है वाह मतलब एक्चुअली वर्ड ही बहुत ऐसे एक्सॉटिक है बहुत ब्रेड है कश्मीरी में मेरे को नॉन वेज मीट यूज़ करता हूँ रोगन जोश या जो बनाते हैं अच्छा वो तो है शीर चाय मैं घर पे कभी लिप्टन चाय नहीं पीता हूँ मैं सिर्फ शीर चाय पीता हूँ
हाउ ऑफन यू गो टू जम्मू मतलब साल में? मतलब देर इज़ नो प्लेस लाइक होम फॉर मी. आई कांट कॉल इट बॉम्बे होम, आई कांट कॉल इट जम्मू, आई कांट कॉल होम कश्मीर भी नहीं. मतलब नाउ होम इज़ जस्ट मी बीइंग अराउंड, मी बीइंग ट्रैवलिंग टू डिफरेंट. और शूट के मामले में कहीं और भी जाना पड़ता है. तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे पता है मुझे यहाँ से निकलना है. ये मेरी मेंटल स्टेट है कि मुझे 2-3 महीने में बैग पैक करना होगा, या तो जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, या बॉम्बे के लिए, या दिल्ली के लिए, कहीं और शूट पे कोई लोकेशन हो. तो देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. मैंने जम्मू छोड़ा उसके बाद मैं हर जगह को छोड़ता चला. खून में है ना हमारे माइग्रेशन. एक्चुअली माइग्रेशन तो अब हर जगह से हो रही है ना. मतलब मैं जम्मू से हूँ, मैंने जम्मू हाँ, छोड़ा, अभी आ चंडीगढ़ गया. गया, चंडीगढ़ से इधर आया. तो सारा वही वो कश्मीर से जम्मू वाली फोर्स माइग्रेशन, ये वाली वो तो एग्जाइल है. हाँ, वो तो exile. वो तो exile वो तो हमारे माँ बाप करेंगे. हम तो जान कर, ये तो डिजायर्स लेके आए ना, एम्स और ड्रीम्स लेके आए यहाँ पे. आप कश्मीरी बोलते हैं? हाँ, मुस्तकन से. अच्छा, आजकल जो भी आपकी जनरेशन के कश्मीरी हैं, 80s ही हैं जम्मू में ज़्यादा, वो कश्मीरी बोलते हैं? नहीं, बहुत कम. कितने परसेंट? 10% आई गेस. वो भी मुझे, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ 10%. बट यू आर 95 born? 99. 99 born, और आपकी जनरेशन में सिर्फ 10% लोग कश्मीरी बोलते हैं. वो भी आई डोंट नो. मतलब आई एम जस्ट सेइंग 10%. मुझे लगता नहीं है 10% भी होंगे. वही है, हमारी जनरेशन के बाद जो आएगी वहाँ तक शायद रहे, समझ आए. उसके बाद तो नहीं आएगी समझ. बेसिकली माइग्रेशन का जो कल्चरल लॉस हुआ है वो भी बहुत है ही. बट ये है कि आई वन थिंग आई लाइक अबाउट कश्मीरी पंडित, और मतलब आई हैव सीन अराउंड जितने, कि दे लेफ्ट कश्मीर बट दे टुक कश्मीर विद देमसेल्व्स इन जम्मू, इन एवरीवेयर, मतलब अराउंड द वर्ल्ड. हम अभी भी बैठ के खाना खाते हैं, या मम्मी अभी भी गार्डन मतलब कर रही है मेहनत उस पर, क्योंकि उसको कश्मीर में पसंद था वो सब करना. वो अपने गमले बना रही है, गार्डन में काम कर रही पता है. होगा कि दिल्ली में, पुणे में, बेंगलोर में, इतना मुझे पता है यहाँ पे केटीज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी मिनी कश्मीर बनाई. हाँ हाँ, दिल्ली में कॉलोनीज है, बैंगलोर में कॉलोनीज है, जयपुर में है, राजस्थान में है, हर जगह है. वही है कि अब निकल गए तो फिर हर जगह इधर उधर बट दे टुक कश्मीर विद देमसेल्व्स. दैट थिंग आई लाइक. और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अनमोल कश्मीर जाते रहते हैं साल में हाँ, एक बार. मैं बहुत जाता हूँ, मतलब हर साल. और हमारी भी ज़मीन भी है तो वो भी देखता हूँ मैं. रैनबाड़ी कहाँ पे सारी? अनंतनाग में जो कहते हैं. हाँ. मतलब अगर देखते हैं, हम कभी डिस्कस भी करे थे, मे बी आफ्टर सम पॉइंट वी कैन विल रीबिल्ड दैट, कि हम जम्मू के समर्स में जो कहर होता है उसमें जाए कश्मीर. वो तो अनबेरेबल हो जाता है एक टाइम बाद. तो जब आप पहली बार कश्मीर गए, श्रीनगर कश्मीर, कितने साल में? बहुत छोटा था. हम तो बचपन में एक बार दादी ले गए थे, तब तो मुझे याद नहीं एज कर दिया. आई जस्ट हैव सम ब्लर मेमोरीज कि हम तो श्रीनगर नहीं आते थे पहले. हम अनंतनाग से हैं, तो हम मटन के हैं, तो हम वहीं रहते थे. मटन मंदिर में मेरे दादी वहाँ पे एक टाइम पर रहे, जो वहीं पे रूम लेके रहते थे. वहीं हमारी इतना ही होती, मंदिर से नहाने, जहाँ तक नहाने आना, उस गली में अपना घर देखेंगे. तब तो मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, क्या हुआ है, कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं. कुछ ही दिन के लिए हमारी वेकेशंस पे हम अपने घर जा रहे हैं, मतलब ऐसा बोला जाता था कि हम अपने घर जा रहे हैं अपनी वेकेशंस पे. पहला कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब मुझे याद है वो 2015 पहला था. उस टाइम हम अपने दादू के ब्रशेज़ लाए थे वहाँ से. तब मुझे थोड़ा, तब भी इतना नहीं था, आई वॉज नॉट इवन पॉलिटिकली अवेयर अबाउट कश्मीर, और मतलब व्हाट हैपेंड टू द कश्मीरी पंडित्स, इतना मैंने घुसा नहीं था उसमें. एंड वी वर नेवर आवर पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता है हमारी पूरी जनरेशन के पेरेंट्स ने इतना कुछ एजुकेट करने की कोशिश की है. दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट, कि अब जो है उसको देखो या मूव ऑन फ्रॉम इट. दे नेवर लाइक उठा के, दे नेवर टोल्ड अस अवर हिस्ट्री. वो तो जिसके अंदर था वो खुद ही उसने सर्च करके, या मतलब खुद ही रिसर्च करके या पता लगाने की कोशिश की है. यू लाइक इट गोइंग? Yeah, I always do. I still do. I always find बहाने to go there. Even मैंने कितनी बार गए थे तो ऐसा लगा था मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ, जन्नत जैसी जगह पहुंच गया. सुंदर तो लगा था मुझे, ऐसा तो नहीं था कि मतलब बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, मैं जन्नत जैसी, मतलब जब पता नहीं, तब तो इतना वही कॉन्शियसनेस थी नहीं. हम जो एक जगह जा रहे हैं जहाँ हमारे माँ बाप रहते थे, बस इतना पता था. तो फिर हाँ, पहली बार ये कॉन्शियसनेस आई कि ये कुछ तो ब्रशेज वशेज लाए. फिर थोड़ा, फिर जब पहली बार मुझे हिट कब किया
कि आइडेंटिटी हिट कब हुई। जब मैं पहली बार बॉम्बे आके जब वापस जम्मू गया था, उस टाइम मुझे पहली बार है, क्योंकि नाउ यू हैव लिव्ड इन सम डिफरेंट प्लेस, नाउ यू हैव लॉस्ट योर टच टू योर कल्चर, योर लैंड। देन व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक पहली वेकेशंस में बॉम्बे से जब मैं जम्मू गया, उस टाइम मुझे पहली बार हिट हुआ कि व्हाट वी हैव लॉस्ट एंड व्हाट वी विल लूज आफ्टर सम पॉइंट। क्योंकि अवर पेरेंट्स आर द लास्ट जनरेशंस टू टेल अस हाउ कश्मीर यूज्ड टू बी फॉर कश्मीरी पंडित। उस जनरेशन के बाद कोई रहा नहीं। एंड हाउ वाज इट लाइक ग्रोइंग अप इन जम्मू? जब आप बचपन में, मतलब आई अज्यूम आप 90s बॉर्न होंगे। 99 10 साल हो गए थे इंसर्जेंसी को। हाँ। तो मतलब कैसा था आप जब बड़े हुए? मतलब कुछ मेमोरीज हैं बचपन की अच्छी बुरी खास? तो बहुत अच्छी बात है, फ़ोन्स नहीं आए थे तब तक, तो सब किसी के पास फ़ोन्स नहीं मोबाइल थे। फोन्स नहीं आए। 11-12 तक तो नहीं था मेरे पास, मतलब 12th में था। कॉलेज कौन सा था? स्कूल अनुराधा था, बरनाई में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। मम्मी वहीं पे टीचर थी पहले, फिर मम्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। अच्छा, तो 12th तक आप उधर पढ़े? नहीं, 10th तक। फिर मैं 10th में एक गवर्नमेंट स्कूल गया था, क्योंकि मैं मास्टरमाइंड क्लासेस ले रहा था, तो मेरा वो थोड़ा डमी स्कूल टाइप था, तो वो हुआ था। तो जम्मू में तो बहुत बढ़िया, मतलब बचपन से तो बहुत। डोगरों के साथ भी आपका लिंक? मेरे ज़्यादा डोगरी फ्रेंड्स ही थे, कश्मीरी फ्रेंड्स बहुत कम थे, 2-3 ही थे, बाकी ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि मतलब घूमते या जो अपने मजाज के थे ना, कि मतलब एकदम रूथलेस या कुछ सोचना नहीं करने से पहले, वो तो सब डोगरी थे। और अगर कोई पंगा होता था ना, तो हो ही नहीं सकता कोई कश्मीरी लड़का किसी कश्मीरी लड़के को बुलाए। उसको पता है कि इस सिचुएशन में मुझे अपने डोगरे दोस्त को ही बुलाना है, तो वही निकाल सकता है सिचुएशन से। मेरे तो अभी भी है, मोहल्ले में भी है, स्कूल में, क्लास, हर जगह ही थे। तभी तो डोगरी भी आती थी हमको। कुछ ऐसी चीज़ है बचपन की जो आपका से जम्मू में ऐसे एज केपी जो अच्छी नहीं लगती थी? कुछ डोगरी फ्रेंड्स की हमें कश्मीरी लोले बोलते थे, खाते विच कांगड़ी मुँह छोले कहाँ से कश्मीरी लोले, ये वो। ये कितने साल के होंगे जब आपको पता चला कि हमें लोला बोला जाता है? 7th में ऐसा कुछ, ईयर तो याद नहीं है, ऐसे ही कुछ था। हाँ, बट वही है कि वो समझ नहीं आता था इसका आंसर क्या देना है, मतलब आर दे राइट, इफ दे आर राइट तो आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। कि इतना तो हमें बताया नहीं पेरेंट्स ने कि इतनी हिस्ट्री हुई है, 90s में क्या हुआ, हम क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं यहाँ, क्यों नहीं वापस जा रहे हैं, क्यों घर हमारा वहाँ था कश्मीर होके जम्मू में क्यों है। ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी लगता था, ऑब्वियसली, कि मतलब समझ ही नहीं आता था ना कि ये, क्योंकि वो टोन और वो इंटेंशन समझ आता है कि तुम क्यों बोल रहे हो, तो भाग के आ गए या डरपोक या कुछ भी, मतलब ऐसा याद दिलाने के लिए आइडेंटिटी तुम्हारी, यू डोंट बिलोंग हियर। मुझे लगता है इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। वो शब्द क्या है, वो जम्मू चाहते ने शेड पाएगी। जैसे जम्मू में होता है कोई बच्चा छोटा, उसको फिड्डा कहते हैं, तो किसी को ऐसे बोलते हैं, बुड्ढा बोलते हैं जिसके बाल जल्दी हो गए, मतलब है कुछ छेड़ा पाई थी। ये छेड़ है, पर मैं नहीं लगता कि ये कोई मतलब है। पर यस, जो तुझे आखिर कि द वे इट इज सेड ना, जिन्हें बोला जाता तो गाल क्या लगेंगे, क्योंकि हमारे जो अपने डोगरे फ्रेंड्स थे वो नहीं बोलते थे कभी। वो मतलब मैंने उनके मुंह से तो नहीं ऐसा सुना कभी कि जो हमारे अब वही है कि ऐसे लोग तो हर सोसाइटी में हैं। नाउ यू हैव टू चूज योर पीपल, यू हैव टू चूज। मतलब अब 10 करोड़ में से सबके तो नहीं दोस्त बन सकते ना आप, और अगर बनना चाहो तो ऐसे निकलेंगे ही दोस्त। बट वही है कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी होती थी कि इसका क्या आंसर है, ये आंसर तो देना ही है ना, वो ईगो तो सेटिस्फाई करना है अपना। आपके कश्मीरी जो दोस्त थे, कश्मीरी पंडित, उनका क्या रिएक्शन होता था अगर उनको ऐसे किसी ने बोल दिया लोला लोले आ गए? बहुत बार तो लड़ाई होती थी, मैंने पंगे होते हुए देखे हैं, या वो जम्मू में तो पंगे में कितने वो फेमस पंगा भैया, रफ पटार बस काके फ़ोन करना होता था ये वो, बट वो उसी टाइम होता था। बट कम हो गया, मैंने देखा है, पहले से बहुत कम हो गया। उस टाइम पे तो फ़ोन्स नहीं थे ना, क्या करें। जब आप अभी कश्मीर जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ऑप्शन जाते हैं, क्या लगता है, मतलब कश्मीर कैन एवर अटेन पीस? मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिशियन से लेके सबसे बड़े एक्टिविस्ट को ये सवाल पूछा पड़ा है कि ह्यूमन लेवल व्हाट इज पीस? इज़ अ वेरी स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडिया। मुझे लगता है कि पीस
हर इंडिविजुअल के लिए अलग है. यू कांट नो कि वेदर वी आर इन पीस. इवन उनकी मर्जी से भी हो गया सब कुछ. यू स्टिल वोंट नो कि दे आर इन पीस. मतलब कश्मीर का सोल्यूशन तो आई डोंट नो. मतलब आई कैन बी रॉन्ग obviously. We are humans but I don't think. Do you feel safe there as a person? Do you think you can spend a lifetime there if you wish to? Yes. You feel? मतलब मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है that I felt. But वो इनबिल्ट जो हमारे अंदर था because psychologically that I am a minority here, तो मतलब मेरे साथ कुछ हो सकता है वो. लेकिन डर धीरे धीरे था, वो गया. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म हो गया है. अभी भी ऐसा लगता है जब कुछ माहौल ऐसे कोल्ड या कुछ अनईजी माहौल हो जाता है, अचानक से डर लगने लगता है. और वो मुझे लगता है हर कश्मीरी के अंदर होता होगा. बट हमारे अंदर इनग्रेन्ड है ना कि देयर इज अ रीज़न वी लेफ्ट. देयर वाज अ रीज़न. तो वो लगता है कि वो वापस तो नहीं आएगा घूम के. आपने जम्मू छोड़ा, कैसे छोड़ा? आपकी महत्वाकांक्षाएं थी या जो आपकी क्वेस्ट था, जुनून था, वो जुनून आपको यहाँ पे लेके आया तो काफ़ी हज़ारों मील दूर. आपके जैसे कहीं और लोग हों जिनको जम्मू छोड़ना, तो आप क्या कहेंगे उनको? मतलब एक चीज़ के लिए तो मैं सबको ही, वो डजंट रेस्ट्रिक्ट टू जम्मू, छोटे शहरों को लोगों को एक बार मतलब पता नहीं है. आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो कि बाहर निकल के देखना ज़रूरी नहीं है. आप किताबों से भी मतलब जान सकते हो या फिल्म से सब कुछ. योर मतलब नॉलेज अबाउट द आउटर वर्ल्ड. बट ये है कि हाँ, मुझे जम्मू एक और रीज़न के लिए वो छोड़ना था कि मुझे बहुत मतलब इस मामले में टॉर्च होता था कि ये कपड़े कैसे पहनता है, इसके बाल क्यों लंबे हैं या इधर उधर की. मुझे उस चीज़ से निकलना था कि मेरे को ऐसी जगह जाना है जहाँ जो कोई किसी दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है. वो मतलब उसी चीज़ के लिए वो सिर्फ अपना काम कर रहा है. हाँ, पर वो है छोटे शहर का या वो है छोटे शहर का है, वो सिर्फ जम्मू में. बट हाँ, ये अमृतसर में भी हो. मतलब इफ़ आई कैन गो बैक टू माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू मतलब टेल यंगर अनमोल कि जस्ट डोंट लिसन टू पीपल हु से कि सबके ख्वाब पूरे नहीं हैं. मतलब नॉट एवरीवन्स ड्रीम्स कम ट्रू. वो रिलेटिव है. ये नहीं है कि बस सबके हो जाए, पर ये है कि आप कोशिश तो करोगे ना. नहीं, पर कुछ लोग सोच में ही रह जाते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एग्जैक्टली, डू योर बेस्ट. नहीं हो पाती. अब जैसे मेरे साथ फैमिली का फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट था तो मैं खुशकिस्मत था. अब सबके साथ नहीं हो पाता है. बट ये कि व्हेन यू नो, डू योर 100%, सी योर पोटेंशियल. एंड बॉम्बे हैज़ टॉट मी अ लॉट. इट हैज़ मेड मी अ वेरी बेटर पर्सन. कि मतलब मुझे एक चीज़ यहाँ आके समझ रही थी कि कोई नहीं करेगा आपके लिए अलावा आप ही हो अपने लिए. Even after some point, even family doesn't come. Yes. You have to do by your own. ये एक बात तो सच है. और मैंने आपको काम देखा है कि इंटरनेशनल क्रू के सामने यहाँ पे फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे, इंडियन थे, और वी वर एवरीबॉडीज फेवरेट. नहीं, it is the truth. Like you could be a very good technician, or your work could be good, but you are also a great human being, which I realized and which brought us together. हम जम्मू में मिले थे, बलवाड़ा में था, तो आज हम बम्बई में मिल रहे हैं. और thank you so much. We'll meet again and do some more miracles. Yes. उनकी महफिल से नसीब, उनके तबस्सुम की कसम, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से. उनकी महफिल से नसीब, उनके तबस्सुम